मैं जीव हूं ये भी अनुभूति नहीं, क्योंकि जीव में अजीब को अलग कर रहे हो। जब तक तुम भेद करते जाओगे शुद्ध उपयोग प्राप्त नहीं होगा। अभेद, और फिर जाकर के वो पर्याय का अनुभव करते हैं, सामान्य पर्याय, मुनि पर्याय नहीं, मनुष्य पर्याय नहीं, सिद्ध पर्याय नहीं, अरहंत पर्याय नहीं, मार्ग पर्याय का पर्याय, सभी जीवों के पास पर्याय। महाद्रव्य का, ओहो, द्रव्य में सब समाहित हो गए, जीव भी हो गया अजीब भी हो गया। वे द्रव्य का ध्यान करेंगे, ना जीव है ना अजीब है, महाद्रव्य है। ये महासत्ता जब सामान्य में समा जाती है तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान होता है। कुछ भी ज्ञान नहीं रहता शुद्धों में, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वचते धन चाहा चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियात हम। तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही लसा। क्या गजब की बात है। इन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते आनंद उछलने लग जाता है। कहाँ उलझे हैं हम, कहाँ सिद्ध हैं, कहाँ अरहंत हैं, कहाँ मुनि हैं, कहाँ श्रावक हैं, कहाँ राघवगढ़ है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं। सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पद जाए। ध्यान नहीं, ध्याता नहीं, ध्येय नहीं। कौन ध्या रहा है, किसको ध्या रहा है, कोई ज्ञान नहीं होता। मात्र एक व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक ज्ञान की दशा आती है और वो सब को एक ज्ञेय की दृष्टि से देखता है। तब कहीं ज्ञायक भाव प्रकट होता है। ज्ञायक भाव का अभ्यास करना पड़ेगा। आप अपने जीवन से शुरू करें, आप अपने सोच से शुरू करें। मैं अपने लिए ही नहीं सोचूंगा, अपने लिए भी सोचूंगा, लेकिन सारे जगत के लिए सोचूंगा। संगी पंचेंद्रिय तुम्हें बनना है। इतना अच्छा मन चाहिए तुम्हें, इतना अच्छा मन चाहिए, इतना बहुत अच्छा, जितना अच्छा मन तुम्हें चाहिए है। इस मन से रहित होना है तो मैंने कह दिया, इस मन से 24 घंटे अपने लिए सोचना, अपना सोचना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। तो नियम कर लेना, बस इस भव के बाद तुम्हें हजारों सैकड़ों असंख्यातों भवों तक मन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने मन को मात्र अपने लिए प्रयोग किया। लो, मैं तुम्हें, आज भी तुम्हारा मन है, कल और अच्छा मन हो, परसों और अच्छा मन हो, इतना अच्छा मन हो कि तुम्हारा जैसा मन सारे जगत में ना हो। बस अभ्यास शुरू कर दीजिए, नियम ले लीजिए कि प्रतिदिन हम 5 मिनट इस मन में दूसरों के लिए सोचेंगे। 5 मिनट, कितनी देर, ज्यादा नहीं कर, 5 मिनट अपने लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के हित के लिए। और सोचो कि मैं दूसरों के काम कितना आ सकता हूं, यह तुम्हें सोचना है। 5 मिनट। यदि तुम ज्यादा नहीं कर सको तो चलो शुरुआत करो अपनों से। अपनों के लिए सोचो। यहां तुम आ जाओगे क्योंकि तुम मोही हो। तुमसे कहूं कि दुश्मन के लिए थोड़ा सोचो, तो महाराज आप गड़बड़ मत करो ज्यादा। दुश्मन के लिए अच्छा नहीं सोच सकता मैं, वो मेरा दुश्मन है, उसका तो बुरा सोचने को कहो तो बड़े हाँ, नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी आदत जानता हूं और उसमें राघव गढ़वार हो। अरे राम 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 राम। यहां दूसरों के जिनसे थोड़ी खटपट हो, उनके संबंध में अच्छा सोच ले वे, अरे राम 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 राम। यदि भगवान भी तुम्हारे पक्ष में ना हो तो तुम भगवान को भी निपटा दोगे, ध्यान रखना। चाहे वे संभवनाथ हो चाहे पारसनाथ हो, यदि वहां तुम्हारी सत्ता नहीं मिली, वहां तुम्हारा बात नहीं चली, तो काय का धाम और काय का बड़ा मंदिर, काय का संभवनाथ, काय का पारसनाथ, हमारे लिए तो यहाँ क्या लाभ है। हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं। उनको खुशी नहीं है कि हमारे पारसनाथ, हमारे संभवनाथ, उनको खुशी नहीं है कि हमारे यहाँ धाम बन गया, उनको खुशी नहीं है कि हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो गया,
उनको आज भी उस भट्टी में जल रहे हैं कि हमारे लिए क्या मिला, हमारा तो कुछ भी नहीं है। एक चींटी थी, चींटी की सहेली एक चींटी थी। चींटी की सहेली चींटी होगी। तो एक सहेली नमक के गोदाम में थी, दूसरी चींटी शक्कर के गोदाम में थी। एक दिन दोनों चींटी मिली तो दूसरी चींटी कहती, यार तू तो बहुत दुबली हो गई, क्या खाती है, बता क्या खाती है। तो उसने बता दी। बोले अच्छा इसलिए दुबली हो गई कि नमक खा के जी रही है, चल मैं शक्कर की गोदाम में ले चलती हूं। उसने शक्कर कभी देखी नहीं थी। चल वहां चल, थोड़े 2-4 दिन खा के आना तो रही मोटी हो जाए। तो लाए, ला करके देखा, खा ले इसको, खा ले शक्कर को। खाई। बोले बोल कैसी लगी, ऐसी कभी खाई है क्या, कैसी लग रही। बोले मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, वो भी खा रही थी ये भी खा रही है। चींटी कहती है मामला क्या है, शक्कर की गोदाम और ये कह रही खा रही है। ओहो, थोड़ा मुंह खोल के दिखाना। मुंह खोला तो बाजू में नमक की डली दबा के आई थी वो। बोले ये थूक दे पहले। तो क्यों दबा के लाई। बोले आजकल दुनिया में क्या भरोसा, यहां कुछ नहीं मिलता तो नमक तो खा लेती। अब बोलो नमक की डेली दबा करके यदि कोई शक्कर की गोदाम में जाएगा तो स्वाद तो उसे नमक का ही आएगा। यही होता है दुनिया में। ये पंचकल्याणा के धाम, ये धार्मिक कार्य शक्कर की गोदाम है, लेकिन फिर भी लोग कसाई की गोदाम भरे रहते हैं, कसाय मुंह में भरे रहते हैं। परिणाम ये निकलता है कि इतना बड़ा कार्य हो जाए उसका उन्हें आनंद नहीं आता, कभी नहीं आता, आएगा ही नहीं। जब व्यक्ति के मन में एक स्वार्थ की गंध जागती है, सोचता है अपने लिए, वहीं से विनाश चालू हो जाता है। इतना व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है कि धर्म को और धर्म गुरुओं की भी उपेक्षा कर देता है। बस यहीं से विनाश चालू। महानुभाव, मैं अपने भक्तों को बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम कभी अपने स्वार्थ में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम उपकारी की भी उपेक्षा कर दो। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे मत हो जाना कि जन्म देने वाले माँ बाप की ही तुम उपेक्षा कर दो। इतने अंधे हो गए। कितने लोग अंधे हैं। थोड़ी सी दुकान नहीं मिली, थोड़ा सा मकान नहीं मिला, थोड़ा सा कुछ हुआ तो लोग माँ बाप को भी बड़ा बुरा कह देते हैं। ऐसे लोग हैं तुम्हारे यहाँ। एक घटना घटी, एक छोटी सी दुकान एक बेटे को नहीं मिल पाई, एक भाई को। उसने जिंदा माँ बाप को कार्टून में अर्थी बनाई, अपनी छत पे जलाई, 13 दिन का सूतक माना और उस दिन के बाद वो स्वर्गीय लिखने लगा, बल्दियत जहां लिखता था और बाप जिंदा है। इतना स्वार्थी व्यक्ति हो जाता है, इतना स्वार्थी व्यक्ति हो जाता है कि वो गुरुओं की भी उपेक्षा कर देता है। जिन गुरुओं के पास देवता आने को तरसते हैं, कसाय जिसके अंदर जाग जाती है, वो ऐसे गुरुओं की भी उपेक्षा करके उठ के चला जाता है। वे मुनिराज जहां देवता भी आने को तरसते, देवता भी चाहते हैं कि हमें इनके सामने 10 मिनट बैठने को मिल जाए, 10 मिनट हम इनकी शक्ल देख लें। अभी सेठी जी कह रहे थे, उनकी पत्नी कह रही थी, बोले महाराज मैं मंदिर बना रहा हूं, इसकी इतनी खुशी नहीं है, मंदिर बनेगा इतनी खुशी नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है इस बहाने 10 मिनट आपके पास बैठने को मिल रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बैठ रहे, आपके साथ बैठा हूं मैंने बहुत सुना रखा था आपके संग में। जिंदगी में एक ही बात आती थी कि वो दिन कब आएगा। दर्शन बहुत बार किए लेकिन आपके पास बैठ नहीं पाया। मेरी जिंदगी में कल्पना की मैं सुधा सागर महाराज के बाद 10 मिनट के लिए बैठा हूं। ये तो कुछ भी नहीं है महानुभाव, ये तो कुछ भी नहीं है।
हमारे गुरुदेव तो ऐसे थे जिन्हें देवता भी 1 मिनट उनके पास बैठने को तरसते थे, 1 मिनट बैठने को मिल जाए। लेकिन कुछ दुनिया में दुर्भाग्य ऐसे भी हैं विनाशकालीन कि जिनको बैठने मिले तो बैठे बैठे उठ के चले जाते हैं। बैठे हुए जिनको बैठने मिला है और वे उठ के चले जाते हैं, ये व्यक्ति एक दिन संसार से भी जल्दी उठ जाते हैं और दुर्गति में पड़ जाते हैं। कई लोग प्रवचन की सभा में से उठ के चले जाते हैं, प्रवचन की सभा में से उठ के चले जाते हैं, मात्र अपने स्वार्थ के लिए उपेक्षा कर देते, मात्र अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी उपेक्षा करते। एक और उदाहरण ध्यान आ गया। एक बार एक चूहा था, आप लोग अपने आप को चूहा मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो नहीं मानोगे तो बनना पड़ेगा, इसलिए जल्दी मान लो। अभी मान नहीं मान अभी मात्र मानना है, फिर नहीं माना तो कल बनना पड़ेगा। चूहा था, उसने बहुत भक्ति की, बहुत आराधना की, बहुत पुण्य कमाया कि भगवान या देवता उसे प्रसन्न हो गए। रावगढ़ वालों ने बहुत भक्ति की, बहुत हुआ, बहुत सोच मिलाया, बहुत मेहनत की कि उन्हें सब कुछ मिल गया। धाम भी मिल गया, भगवान भी मिल गए, महाराज भी मिल गया, सब मिल गया। भक्ति थी, गजब की भक्ति। रावगढ़ वालों की भक्ति मानना पड़ेगी। मैंने पहले ही दिन आगे कहा था, इस बार के बिहार की जो उत्साह है, आगबानी की गोल्ड शील्ड रावगढ़ को प्राप्त हुई। बहुत उत्साह, बहुत भक्ति, बहुत लगन, बहुत कुछ। प्रसन्न हो गए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। कुछ भी जो राघवगढ़ वालों को मिला है, इतना आज तक अभी तक किसी गुना जलो वालों को नहीं मिला होगा। मिल गया। और भगवान से कहा, भगवान आप प्रसन्न हुए हो? हाँ प्रसन्न हो। मांगो मूषकराज, मांग चूहे को क्या बोलते? चूहाराम। ये कुछ नाम आपने रखे हैं चूहों के, चूहाराम, बिल्ली को बिल्ली मौसी, ऐसा कुछ कहते हैं हम लोग। चूहाराम, सुनो रे चूहारामो। तो जैसे हुआ, महाराज तो खुश थे ही, भगवान तो खुश थे ही। उन्होंने कहा मांग लो। बोले भगवान बहुत बहुत परेशान हूं, बिल्ली से परेशान हूं। ये बिल्ली मुझे निकलने ही नहीं देती, और कभी थोड़ा बहुत निकलो तो चूहे को किसका डर लगता है भैया? बिल्ली से डर लगता है। तो बिल्ली ने क्या किया? महाराज ने कहा कोई ज्यादा चीज नहीं मांगी, ठीक है बिल्ली भव, बिल्ली हो गए। एक दिन आए, बोले भाई चूहाराम अब तो खुश हो, बिल्ली हो। बोले भगवान मैं तो समझता था बिल्ली दुनिया में सबसे बड़ी है, क्योंकि दुश्मन सबसे ज्यादा व्यक्ति खतरनाक दिखता है। बिल्ली कहती है मुझे तो कुत्ता का डर लगता है। बिल्ली और कुत्ता का बैर मानते हैं ऐसा। तो जो मुझे कुत्ता बना दो। उन्होंने कहा कोई बात, डॉग भव। कुत्ता बना दिया। जोक था। कुत्ता बनने के बाद उसको डर लगे शेर का। तो उन्होंने कहा भगवान देखो अभी डर लग रहा है, निडर नहीं हुआ हूं, बहुत डर रहा हूं, मुझे शेर बना दो। महाराज आप देखो, भगवान और गुरु और माँ बाप जब प्रसन्न होते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। छोटा जब प्रसन्न होता है तो मुट्ठी भर चावल देता है, और भगवान जब प्रसन्न होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तुम क्या देते हो भगवान को? एक मुट्ठी भर चावल, एक छोटा सा दीपक। छोटा कभी भी होगा, भक्त कभी भी होगा, भगवान को देगा तो छोटा सा एक चीज देगा। लेकिन जब भगवान देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, वो खुश था। बोले ठीक है सिंह भव। अब सिंह हो गया। अब उसका दिमाग घुमा
जो बाबा जी मूसक से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से शेर बना जाते हैं, आज तो बाबा जी खुश है, कल यदि नाराज हो गए तो कहीं शेर न बना दे, फिर से मूसक न बना दे। क्या पता, बाबा जी का दिमाग है। आज तो खुश है, कल नाराज हो गए तो क्या करेंगे, फिर बना देंगे वो। तो ऐसा करते हैं कि जिन्होंने शेर बनाया है, अब वे मूसक नहीं बना पाए तो मैं महाराज को ही खाए जाता हूं। होते हैं, कई लोगों ने उपकार किए हैं। ये दुनिया उपकारी को भी खा जाती है। बताते हैं कि ताजमहल बना, जिसने बनाया उसी के हाथ विच्छेद कर दिए गए। तो उसने सोचा कि मैं जैसे ही मैं, अब कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अब मैं शेर बहुत बड़ा बन गया, सब कुछ बन गया, अब मैं किसी से डर नहीं है मुझे, मैं सब कुछ पा गया, अब कोई डर नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि मैं महाराज को ही खाया जाता हूं। और महाराज तो बहुत सावधान थे। बेटा, तुम 7 जन्म में जितने चूल्हे की रोटी नहीं खाओगे ना, उतने में एक जन्म में साधु उतने चूल्हों की रोटी खा लेता है। वो बाहर नहीं अंदर की झांकता है कि ये बाहर से बोल रहा है कि अंदर की कसाई बोल रही है। साधु शब्दों में जानता है, साधु दृष्टि में जानता है, साधु चाल में जानता है। एक ज्योतिष में आया है, जब कोई सामने आता है तो उसके बैठने के ढंग से पहचान लेता है साधु कि किस नीति से, बैठने के ढंग से, अभी कुछ बोला नहीं, मात बैठने के एंगल से, शास्त्रों में है, बैठने के ढंग से। फिर मानता है कि नमोस्तु करने के ढंग से, फिर मानता है आंखों के ढंग से, फिर जानता है कि बोली के ढंग से। व्यवहार से समझ जाता है कि यह व्यक्ति बाहर से है कि अंदर से। अंदर इसके कसाय उबल रही है, साधु 2 मिनट में जान जाएगा सच्चा साधु है, तो पहचानने वाला है, तो तुरंत पता, उसको कोई ठग ही नहीं सकता। और जैसे ही अंदर जाना, अरे ये तो मेरे ऊपर झपटने वाला है, तो शेर ने छलांग लगाने को पैर यूं किए ही हैं और महाराज ने हाथ उठाया, मूस को भव। कहां तक पहुंच गया था, कहां तक पहुंच गया था। और जिसने तुम्हें पहुंचाया उसी को मिटाने के लिए तैयार हो गए। तो क्या कर दिया उसने, पुनः मूस को भव, पुनः चूहा राम भव दिया बुझ लालटेन की। ये जिंदगी में हो रहा है, ये हो रहा है। मारीच ने इतनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचा, इतना पुण्य कमाया, तीर्थंकर की गोदी में खेला। हो क्या पुण्य था उस तीर्थंकर मारीच का। तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर का पोता हुआ, तीर्थंकर के सिर पे, तीर्थंकर का हाथ जिसके सिर पे फिरा हो, उंगली पकड़ के चलाया हो। मत समझना रे तुम कि तुम सब कुछ पा करके, तुम्हें सब कुछ मिल गया, तुम जैन बन गए, तुम धनवान बन गए, तुम अच्छे बन गए, तुम्हें पंचकर्णांक में खड़े हो गए, तुम्हें धाम मिल गया, तुम्हें महाराज मिल गए। मत समझना, ये सारी उपलब्धि एक क्षण में हाथ से जा सकती है। कितने क्षण में, एक क्षण में सब कुछ खत्म हो सकता है। कितनी मेहनत से वो बिल्ली से, चूहा से शेर बना, एक क्षण में। शेर बनने के लिए 5 आशीर्वाद मिले थे। पहले क्या मिला था, चूहा को, फिर क्या मिला था, बिल्ली को, फिर बिल्ली से क्या मिला था, कुत्ता, फिर 5वां क्या मिला था, 5 आशीर्वाद में शेर बना था। और शेर से चूहा कितने आशीर्वाद बना, मूस को भव। मारीच का जीव कितने पुण्य किए उसने, एक क्षण में उन्हीं तीर्थंकर का विरोधी हो गया। तीर्थंकर के समोषण में से उठ के आ गया। जिस समोषण में जाने के लिए देवता तरसते हैं, अच्छे अच्छे देव तरसते हैं कि इस समोषण में जाने को मिल जाए, अभव्य को जाने नहीं मिलता महानुभाव। उस समोषण में बैठने को तरसते हैं कि समोषण में
भगवान के पास जाने को मिल जाए, देवता। मारीच उस समोषण में से उठ के आ गया, देश भाव से, क्रोध भाव से। ओह गजब! जहां लोग भक्ति भाव से जाते हैं और अभाग्य मान करके लौटते हैं, मारीच पूरी सभा में समोषण के अंदर बैठा था बीच में। जैसे उसके मन की बात नहीं हुई, वो पद का भूखा था, वो अपने को और अपने गुरुओं को पद बनाना चाहता था। वृषभ सेन को पद बन गया। वो आपकी भाषा में अध्यक्ष कह लो, हमारी भाषा में गणधर परमेष्ठी। जैसे उनको पद मिला, जैसे उनकी बात आई, भरे समोषण के अंदर से उठ करके बाहर आ गया। उसी समय ब्रह्मांड कांप गया। रे पापी, रे पुण्यात्मा जीव, इतना पुण्य कमाया तूने, इतना पुण्य कमा करके तू तीर्थंकर का पोता हुआ, इतना पुण्य कमाया कि तीर्थंकर की गोदी में खेला, इतना पुण्य किया कि समोषण में बैठा है, और आज तू समोषण से उठ के जा रहा है, देश करके जा रहा है, भगवान की उपेक्षा करके जा रहा है। उसी समय उसे कर्मों का बंध हुआ। कहां तीर्थंकर का पोता, और मर करके 8 करोड़ बार गधा बना। कौन? तीर्थंकर का पोता। हम मारीच नहीं कह रहा हूं। कौन? कौन? समोषण में जाकर के उठने वाला, समोषण से उठने वाला जीव, समोषण से उठने वाला जीव 8 करोड़ बार गधा बना, 60,000 बार कौआ बना, 60,000 बार वेश्या का रूप धारण किया, 30,000 बार कुत्ता बना। एक गलती थी, मात्र एक गलती की। जब मैं ये बातें पढ़ता हूं तो मेरी आत्मा कांप जाती है। जब आप किसी कसाई के कारण मंदिर की मीटिंग में से उठ के भागते हो, जब किसी कसाई के कारण मंदिर छोड़ते हो, जब किसी कारण से तुम तीर्थ छोड़ दो, अपने स्वार्थों के कारण, इसी पद के कारण से मारीच ने समोषण छोड़ा था। मैं राघवगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, सारे भारत की बात कर रहा हूं, सारे भारत के जैनियों से कह रहा हूं। पदों के कारण तुम मंदिर छोड़ देते हो, गुरुओं को छोड़ देते हो, शास्त्रों को छोड़ देते हो, धर्म को छोड़ देते हो, पंचकल्याणक को छोड़ देते हो। तुम्हारा मन का पंचकल्याणक ना हो, तुम्हारी पार्टी का पंचकल्याणक नहीं हो, तो पहले ही कह रहे, तो अपन को कोई बोली नहीं लेना। क्यों भैया? इसमें अपनी कमेटी नहीं है। अरे पंचकल्याणक भगवान का है कि कमेटी का है? नहीं, अपन को बोली नहीं लेना। बड़े बड़े लोग, आज तक, यहां तक कई बार साधु भी इस बात को तुम्हें प्रेरित करते हैं, अपन को वहां बोली नहीं लेना। ये सारे मारीच की दशा को प्राप्त होंगे। मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति, पंचकल्याणक के प्रति ऐसा भाव करना, उपेक्षा करना। त्रिलोकीनाथ का अवतरण हुआ है, त्रिलोकीनाथ आए हैं। तुम त्रिलोकीनाथ के सामने कितने पुण्यशाली हो कि तुमने कल भगवान का जन्म देखा है। कितना पुण्य, कितना पुण्य, मारीच के समान पुण्य इतना। तुम दीक्षा देखोगे, तुम समोषण में बैठोगे, उसके बावजूद तुम्हारा मन धर्म के प्रति, मेरी आत्मा कांप जाती है। मैं इतने करना है भगवान, आज ये अहंकार और कसाय से भरा हुआ मंदिर छोड़ रहा है, धर्म छोड़ रहा है, गुरु को छोड़ रहा है, मीटिंग में से उठ के जा रहा है, मेरी आत्मा कांप जाती। मैंने कि बर्बाद हो जाएगा, कल रोता हुआ आएगा। महानुभाव सावधान, हंसते हुए गुरु की बात मान लो, कल रोते हुए आओगे तो गुरु के पास तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए महावीर स्वामी ने रूमाल नहीं दिया। मैं हंसते हुए चेहरे क्यों पसंद करता हूं? क्यों पसंद करता हूं? क्योंकि रोते हुए चेहरों के आंसू पहुंचने के लिए मेरे पास कोई रूमाल, आंसू किससे पहुंचे जाते हैं? रूमाल से। और मेरे पास रूमाल, कल तुम रोते हुए आओगे
मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मात पश्चात तुम्हारे लिए आशीर्वाद दूंगा, सांत्वना, मेरे पास रुमाल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सदा मंदिर हंसते हुए आओ, हंसते हुए जाओ, सदा धर्म में हंसते हुए आओ और हंसते हुए जाओ, सदा धर्म करो, हंसते हुए आओ, हंसते हुए जाओ, गुरु का सानिध्य पाओ, हंसते हुए पाओ और हंसते हुए गुरु को बुलाओ और हंसते हुए गुरु को भेजो, हंसते हुए ठाट के साथ समोषण में आओ और समोषण से जाओ, लेकिन हंसते हुए आओ और सौभाग्य मान के आओ और महासौभाग्य मान करके जाओ। पंचकल्याणक की शुरुआत की सौभाग्य मान करके, अब पंचकल्याणक का समापन करना अवभाग्य मान करके कि मैं वो भाग्यवान हूं जो पंचकल्याणक में इंद्र बन के आया। बताते हैं संवेद शिखर की वंदना करने से वो फिर नरक पशुगति नहीं जाता। क्यों? मात एक कारण है, जब वंदना करने जाता है तो कहना मैं भाग्यशाली हूं, वंदना कर रहा हूं, और वंदना करके लौटता है तो कहता मैं महाभाग्यशाली हूं, वंदना करके लौट रहा हूं, और महाभाग्य मानता है। ऐसे ही धार्मिक क्रिया करते समय, मंदिर से लौटते समय, पंचकल्याणक समापन पे, गुरुओं के विहार पर अवभाग्य मानना, आहार के बाद ये सब अवभाग्य मानना कि मैं वो भाग्यशाली हूं जो पंचकल्याणक करके आ रहा हूं, इंद्र बन करके आ रहा हूं। 5 दिन 6 दिन का इंद्र जिंदगी भर कहे मैं महाभाग्यशाली हूं। जब राघवगढ़ का पंचकल्याणक हुआ था, उस पंचकल्याणक में मैं सौधर्म इंद्र बना था, मैं माता पिता बना था, मैं कुबेर बना था, मैं यज्ञ नायक बना था, मैं ईशान सनत कुमार बना था, मैं भरत बाहुबली बना था, मैं लोकांतक बना था, मैं नीलांजना बनी थी। कोई भी XYZ और कुछ नहीं हो, मैं वो भाग्यशाली हूं। जब पंचकल्याणक हो रहा था तो मैं उनकी पंचकल्याणक की पूजा करके अर्घ चढ़ा रहा था, और इतना भी नहीं कर पाए तो मैं वो भाग्यशाली हूं कि ना मैं पूजा कर पाया, लेकिन मैं पंचकल्याणक के पंडाल में बैठकर भगवान का पंचकल्याणक देख रहा था। ये जिंदगी भर के लिए मैं वो भाग्यशाली हूं जिसने राघवगढ़ का पंचकल्याणक देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैं वो भाग्यशाली हूं जिसने पंचकल्याणक, हमने क्षेत्र को बनते हुए देखा है, भगवान का प्रतिष्ठा देखी है। मैं वो भाग्यशाली हूं, कल 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 भगवान को बड़े मंदिर में पारसनाथ को उच्चासन पर बैठते हुए देखा है। ये भाग्य है। मैं जब भी वहां जाओ मंदिर में, एक ही कहना, भगवान मैं महाभाग्यशाली हूं, मैंने अपनी आंखों से आपको उच्चासन पर बैठते देखा है। जब बहोरी बन के भगवान शांतिनाथ उठे, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था, और मैं कहता है भगवान मैं कोई दुर्भागा आदमी नहीं हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैंने अपनी आंखों से आपको उच्चासन पर बैठते देखा है। देने से नहीं, देखने से। आहार देने से मतलब नहीं है। आहार देने वाला तो भाग्यशाली होता ही है, बाहर देखने वाला भी कहता है मैं भी भाग्यशाली हूं, मैंने अपनी आंखों से महाराज का आहार देखा है। 4 प्राणी थे, पशु, बंदर, गिलहरी, नौला और एक और सुकरा भी। ये 4 प्राणी थे, आहार नहीं दिए, मात्र महाराज का आहार देखा। रामचंद्र जी आहार दे रहे थे, आहार देखा, और वो नाच रहे हैं कि मैं वो भाग्यशाली हूं जिसने महाराज का आहार देखा। उसी के बाद उनका जो उत्थान हुआ, एक दिन वो आदिनाथ भरत बाहुबली बन करके, राजा श्रेयांश बन करके आज उनके मात्र वहां से शुरुआत हुई थी। एक जटायु पक्षी पूज्यवर रविशरण आचार्य पद्म पुराण में, एक जटायु गिद्ध जिसे बोलते हो मांसाहारी है, लेकिन वो मांसाहारी, जैसे महाराज का हार हो रहा था, गिद्ध ने देख लिया, इतना नाचा, इतना नाचा, मैं भाग्यशाली, मैं नीच पर्याय में आया, मैं गिद्ध बना। सारे पक्षियों में सबसे निकृष्ट जाति कौन मानी जाती है? गिद्ध की, अशुभ मानी जाती।
और वो महाराज का हार इतना नाचा कि महाराज के अंजलि से गिरा हुआ पानी नीचे बह गया चौके के बाहर। उस पानी में ऐसा लौटा कि उसके सारे पंख स्वर्णमयी हो गए। देखना मात्र इतना नाचा वो। मैं भाग्यशाली हूं, मैंने देखा है भगवान का आहार। मैंने देखा भगवान निम्न पक्षी होकर के भाग्यशाली, मैंने भगवान का हार देखा, पर नाच उठा वो। मैं भाग्यशाली हूं। कौन कहता है मैं नीच पक्षी हूं? मैं भाग्यशाली हूं, मैंने महाराज का हार देखा। जब मुनिराज ने उसको देखा तो मुनिराज कह के गए सीता जी से, रामचंद्र जी से, ये पक्षी सम्यक दृष्टि है, इस पक्षी की सुरक्षा करना, इस पक्षी को व्यवस्थित रखना। और बताते हुए पक्षी फिर वहीं रहा। हमारे धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, जब सीता का अपहरण किया, वही गिद्ध पक्षी ने रावण से युद्ध किया। पहले सबसे पहले रावण से युद्ध करने वाला कौन था? जो गिद्ध मुनिराज के हाल देखकर भाग्यशाली हुआ था, अभाग्य मान रहा था, दुर्भाग्य नहीं। और जब सीता का अपहरण हुआ, उस समय गिद्ध पक्षी सबसे पहले रावण से लड़ा, लेकिन रावण ने अपनी खड़क से उसके क्या कर दिए? पंख काट दिए। गिद्ध पक्षी को जब तक वो रामचंद्र जी लौट के आते हैं तो गिद्ध पक्षी रोते हुए नहीं बोलता। लक्ष्मण ने कहा, हे गिद्ध, तूने मेरे कारण, मेरी भाभी कारण तेरा जीवन। बोले नहीं, ये दुर्भाग्य नहीं है, मेरे अभाग्य हैं कि मेरे पंख कटे तो माता सीता की रक्षा करने में कटे, धर्म में कटे, और मैं महाभाग्यशाली होकर मर रहा हूं क्योंकि मैंने मुनिराज का हार देखा है। मैंने एक नारी की रक्षा करने की परवाह, प्राणों की परवाह ना करके किया है महाभाग्य। इसलिए मात अपने जीवन में कुछ भी करने में भाग्यशाली मानो, भाग्यशाली, कसायशाली नहीं। मंदिर बनाने के बाद कसाय हुई, मंदिर से लौटने के बाद कसाय हुई, मंदिर में कसाय हुई, पंचकल्याणक में कसाय हुई, पंचकल्याणक के बाद में कसाय हुई, धाम में कसाय हुई, धाम के बनने के बाद कसाय हुई। तो कान खोल के सुन लो, वही दशा है मारीच की। फैसला आपको करना है कि मंदिर बनने के बाद, मंदिर में जाने के बाद, पंचकल्याणक में बैठने के बाद, पंचकल्याणक में सेवा करने के बाद, क्या पंचकल्याणक में भी आपके मन में कोई कसाय तो नहीं है? अभी भी कसाय बोल रही है, अभी भी कसाय में, पंचकल्याणक में अभी कसाय की चर्चाएं हो रही हैं। मंदिर में बैठे हो तब भी कसाय हो रही है, अभिषेक कर रहे हो तब भी कसाय है। तो उनको मैं आगाज करना चाहता हूं, सारे भारत को, सारे भारत को, सारे भारत को। मंदिर में कसाय, मंदिर से कसाय, विधान पंचकल्याणक में कसाय, पंचकल्याणक से कसाय, तीर्थ में कसाय, तीर्थ से कसाय। अरे जय, ये पंचकल्याणक वो हैं, ये भगवान का मंदिर वो है जहां 10 जन्म के बैरी भी बैर भूल जाते हैं, बैर भूल। और जो उठ करके रामारीच गया, महानुभाव सावधान। सारे भारत के लोगों को मैं आगाज कर रहा हूं, धर्म की सभा से, मंदिर की सभा से, गुरु की सभा से, जिनवाणी की सभा से, प्रवचन की सभा से कभी राग द्वेष पूर्वक उठ के मत जाना, मत जाना, मत जाना। चाहे भली कितना भी स्वार्थ हो, कितना भी जन्नत मिलती हो, चाहे हमारी सब कुछ बर्बादी होती हो, लेकिन हम धर्म की सभा से कभी उठ करके, और किस कारण से? राग द्वेष के कारण नहीं जाएंगे। नहीं तो देखो, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस बाप के बेटे हो। तीर्थंकर का पोते को इस कर्म ने नहीं छोड़ा। तीर्थंकर के पोते, भरत चक्रवर्ती का बेटा, बाहुबली का भतीजा, बाहुबली का भतीजा, चक्रवर्ती का, आदिनाथ का पोता, कितने संबंध अच्छे हैं। उसके बावजूद भी उसे
8 करोड़ बार गधा, 60,000 बार कौआ, 60,000 बार वेश्या और 30,000 बार कुत्ता बनना पड़ा। एक बार की सभा उठने का परिणाम है, एक बार की सभा में उठने का, वो भी कसाय के कारण से। आत्मा कांप जाती है मेरी, मैं कांप जाता हूं कि कल के दिन क्या होगा, मैं भी बचा के नहीं जानूंगा, बचा पाऊंगा कुछ नहीं। इसलिए महानुभाव, भले तुम शेर बन गए हो, ये मत सोचना अब हमें तो सब कुछ मिल गया है, 1 सेकंड लगना है। बोलो ना, मूस को पुनः भव, सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज जैन कुल बन करके आज जिनेंद्र की पूजा कर रहे हो, कल तुम इसके सोचने लायक भी नहीं रहोगे। इतने विक्षिप्त हो जाओगे कि तुम भगवान को नहीं पहचान पाओगे, गुरु को नहीं पहचान पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी कषाय, अभी तुम्हें जवानी का मद है, अभी तुम्हें अपने ग्रुप का मद है, अपने अहंकार का मद है। जब कर्म उदय आएगा तो कर्म से बलवान कोई दुनिया में, कर्म अच्छे अच्छों को धूल चटा देता है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें मिला है, सामान सत्ता में आ जाओ, त्रियक सामान में आ जाओ। 5 मिनट कह रहा हूं, 5 मिनट तुम दुश्मन के संबंध में नहीं सोचोगे, चलो कोई बात नहीं। आज से नियम करो, जो मेरा है उसके संबंध में शुरुआत करो। पिताजी तुम्हारे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, रावगढ़ वालों तुम्हारे बाप हैं कि नहीं, कि बिना बाप के हो? आकाश से टपके थे कि बाप के माँ बाप से पैदा हुए थे? अरे पूछने में कोई बुराई नहीं भैया, पूछ के काम करो तो अच्छा होता है। बिना माँ बाप के कौन जन्मता है भैया? बस 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 5 मिनट 24 घंटे में अपने लिए नहीं, माँ बाप के लिए सोचना। बस कितनी देर कह रहा हूं? 5 मिनट के लिए कह रहा हूं, 5 मिनट मात्र मेरा मन मेरे उपकारी के लिए, मात्र उपकारी के लिए, बेटे के लिए नहीं कह रहा हूं। बेटा अभी उपकारी नहीं, उसके लिए भी कहूंगा, अभी बाप के लिए सोचो, जिसने उपकार किया है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन तुम्हें जन्म तो उसने, और कुछ दिया नहीं दिया हो, ये शरीर तो दिया है। 5 मिनट बस प्रत्येक बालक से मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, मात्र 5 मिनट इस मन का उपयोग मम्मी पापा के लिए सोचना। बस क्या सोचना? हाँ महाराज सोच लूंगा कि मम्मी पापा के पास अभी कितना धन है, उसको कैसे प्राप्त करूं। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं कहा मैंने। मेरा मन, मेरी जिंदगी मम्मी पापा के किस काम आ सकती है, मैं उनका कौन सा दुख दूर कर सकता हूं, मैं उनको कौन सा सुख दे सकता हूं। बस ये सोचना, मैं माँ बाप के किस काम में आ सकता हूं, 5 मिनट देना बस। चलो बेटे के काम कर लो, बेटे की जिंदगी बनाने में मैं क्या कर सकता हूं, अच्छा कर। बेटे की जिंदगी बनाने में, बेटे को अच्छा बनाने में, बेटे को आदर्श बनाने में, बेटे को भक्त बनाने में, बेटे को धर्मात्मा बनाने में, बेटे को कुलीन बनाने के लिए 5 मिनट देना। मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा बेटा सदा निष्कलंकित रहे, मेरा बेटा सदा अच्छा रहे, मेरा बेटे की इज्जत, मेरी जैसी इज्जत मेरे बेटे की रहे, मेरा बेटा भी धर्म अच्छा करे। मैं अभिषेक करता हूं, मेरा बेटा भी अभिषेक करे। मैं मुनियों का भक्त हूं, मेरा बेटा भी मुनि भक्त बने। मैं पंचकल्याणक में इंद्र बना हूं, मेरा बेटा भी इंद्र बने। मैंने दान दिया है, मेरा बेटा भी दान दे। बस तुम क्या कर सकते हो जो बेटे को धर्मात्मा बना सकते हो? 5 मिनट यदि बेटे से राग हो तो तुम अच्छे बेटे को कैसा बना, अपने मन का उपयोग कम से कम बेटे को अच्छा बनाने के लिए कर लो। ये मन की सुरक्षा। मैं बेटे का उपकार नहीं करा रहा हूं,
माँ बाप का उपकार नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हारे मन के लिए सुरक्षा कवच दे रहा हूं। और अच्छा मन की बात कर, 5 मिनट बेटे को अच्छा बनाने के लिए दो, और यदि और अच्छे हो तो पूरे परिवार को दे दो। मैं परिवार के किस काम आ सकता हूं, मैं अपने भैया के किस काम आ सकता हूं, मैं अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने परिवार का दुख कैसे दूर कर सकता हूं, मैं अपने परिवार को कैसे सुखी कर सकता हूं। क्योंकि ये परिवार, तुम्हारा जो परिवार है, पहले बताओ, जो बेटा है वो तुम्हारा ही है कि पराया है? नहीं, पूछ लेता हूं, देखो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। आपके सबके बेटे तुम्हारे ही हैं कि नहीं? जोर से नहीं बोल रहे हो। आओ आओ महाराज, है। बस उसी को तो कह रहा हूं, जो मेरा है। पहले मैंने कहा बस अपने लिए तुमने जिंदगी दी, जो मेरा है उसके लिए 5 मिनट अच्छा बनाने के। मेरा, अब बता दो, भाई तुम्हारा है कि पराया है? भाई 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 यदि है तो बस इतना सा दे दो, मैं भाई के किस काम आ सकता हूं, मैं भाई को कितना सुखी बना सकता हूं, क्या मैं भाई के काम आ सकता हूं? 5 मिनट के लिए सोचना, अपने मन को अपने भाई के लिए काम करना, 5 मिनट। फिर थोड़ा कुटुंब के संबंध में सोच लेना, क्या मैं कुटुंब को कुछ अच्छा दे सकता हूं, क्या मैं काम आ सकता हूं? और थोड़ा बढ़ा जाओ, कुटुंब तुम्हारा ही है कि पराया? मेरा 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 सब लगाते जाना, बस जहां मेरा नहीं लगे वहां मैं चुप हो जाऊंगा। बोलो, कुटुंब मेरा है कि तुम नहीं है? मेरा है, पक्का? ये मेरे कुटुंबी है, मेरा आ गया कि नहीं? ये मेरा आ गया। अब चलो, रिश्तेदार, ये रिश्तेदार मेरे हैं या पराए? जिन रिश्तेदारों में मेरा शब्द लगता हो, 5 मिनट देना, मैं रिश्तेदारों के लिए क्या कर सकता हूं, मेरा क्या सहयोग हो सकता है, मैं उनको कैसे सुखी बना सकता हूं, मैं उनका दुख कैसे मिट सकता हूं, मैं उनमें अच्छा गुण कैसे भर सकता हूं। यदि मेरा रिश्तेदार मंदिर नहीं आता है तो मैं क्या करूं कि उसको मंदिर ला दूं। मैं रिश्तेदार गुरु भक्त के पास नहीं आता है, मैं कैसे करूं कि रिश्तेदार से हार दिला दूं। मेरा रिश्तेदार दान नहीं देता है तो मैं क्या करूं कि उससे दान दिला दूं। मैं बंदोबस्त ये सोचना है रिश्तेदार को, क्योंकि वो, बोलो शब्द, क्योंकि वो मेरा है, बस मेरा है, मेरा रिश्तेदार है। मैं उसको एक दिन सम्मेद शिखर की वंदना करा के रहूंगा, मैं एक दिन मंदिर ला के रहूंगा, एक दिन मैं अभिषेक करा के रहूंगा, एक दिन मैं कभी ना कभी अपने रिश्तेदार में, इस धाम में एक 24 बनवा के रहूंगा, क्योंकि वो मेरा है। मैंने बनाई है ना, जिसने 24 बोली है उनके लिए मैंने 24 बनाई है। तो मैं जैसे बनेगा तैसे एक 24 में अपने रिश्तेदार से भी, क्योंकि मैंने बनाई है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं, मन का उपयोग करना है। मैं क्या करूं, कैसा करूं कि रिश्तेदार का मन पलट के जैसा दान मैंने दिया है, मैं रिश्तेदार से भी वो दान दिला के रहूंगा। मैं गुटखा नहीं खाता हूं, मैं रिश्तेदार का गुटखा कैसे छुड़ाऊं? मेरे में वो बुराई नहीं है, मैं रिश्तेदार की बुराई कैसे छुड़ाऊं? क्योंकि वो मेरा है। 5 मिनट के लिए मेरों को दो। अब और थोड़ा चले, समय तो हो रहा है। पड़ोस में जो रहता है वो मेरा पड़ोसी के दूसरे का पड़ोसी? आप कहोगे पराज जी मेरे पड़ोस में रहते हैं। बस यदि मेरा शब्द लगाया है तो बस नियम कर लो, मैं 5 मिनट पड़ोसी के संबंध में सोचूंगा कि पड़ोसी के मैं किस काम आ सकता हूं, पड़ोसी के लिए मैं। अब इतना और बता दो, ये राघवगढ़ किसका है? जल्दी बोलो, नहीं हो तो आज मना करो, महाराज मेरा राघवगढ़ नहीं है। बस कहो तो तुम बेटा, फिर तुम्हें बताता हूं। हिम्मत हो तो कह के दिखाओ राघवगढ़ मेरा नहीं है। किसी में हिम्मत है?
करके दिखाओ बेटा, फिर बताओ। महाराज जी यदि कह दिया तो क्या करो? वो अभी नहीं बताता हूं, बाद में बताऊंगा, पहले तुम कहो तो सही। नहीं, राघवगढ़ मेरा है, क्योंकि मैं गभाए हूं। आप लोगों ने श्रीफल चढ़ाया था, महाराज हमारे राघवगढ़ चलो। तो 5 मिनट राघवगढ़ के संबंध में सोचो। जिंदगी मिली है, मन मिला है, तो मैं इस राघवगढ़ के लिए क्या कर सकता हूं? मरने के पहले मैं राघवगढ़ में कुछ करने जाऊंगा, कुछ करके रहूंगा। राघवगढ़ में कोई ऐसा अच्छा कार्य करूंगा जिससे राघवगढ़ का गर्व बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, क्योंकि राघवगढ़ मेरा है, मेरा है। अब बोलो, जैन जाति किसकी है? नहीं, पढ़ाई बोल दो, पढ़ाई हमें तो क्या बोल दो। महाराज जैन जाति आपकी है, मैं तो संभाल लूंगा। आपकी है तो मरने के पहले मेरी जैन जाति है, मैं जैन जाति में कुछ ऐसा करके रहूंगा जिससे जैन जाति को गर्व होगा। लोग कहेंगे जैनी भी ऐसे होते हैं, जिससे जैन जाति का मस्तक ऊंचा उठेगा। कुछ ऐसा अच्छा करो जिससे जैन समाज का मस्तक उठा रहे, सारे राघवगढ़ वाले कहें कि हाँ, इन्होंने अपनी जाति के लिए कोई काम किया है। और आज देखो, पूरे लोग, अजैन लोग कह रहे थे जैनियों ने बहुत बड़ा काम किया, इस बहाने ये महोत्सव हमें देखने को मिला। कल आए थे और कह रहे थे महाराज बहुत अच्छा, जैनियों के बहाने, वैसे तो तुम आते नहीं, जैनियों के बहाने हमें आपके दर्शन हो गए, एक बहुत बड़ी चीज ये है, तुमने जाति के लिए कुछ किया है। 5 मिनट सोचो प्रतिदिन अपनी जाति के संबंध में। जिस जाति को मैं माना जाता हूं, उस जाति के लिए मैंने कुछ अच्छा किया है? अब बोलिए, ये भारत देश किसका है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही से बोलते जाओ, क्योंकि आपके बोर्डों पर लिखा है मेरा भारत। मेरा सब लिखा है कि नहीं? भारत देश किसका है? मेरा है। बस मरने के पहले 5 मिनट अपने मन से सोचो, हम मेरे भारत देश के लिए क्या कर सकता हूं, मैं इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि ये राष्ट्र, बोलते जाओ जल्दी, क्योंकि तुम दूसरों के लिए तो कुछ करोगे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यूं घुमाया। मेरा, तुम्हारे लिए, तुम्हें से कुछ निकलवाना है ना, तुमसे कुछ करवाना है ना, तो मेरा शब्द मुझे लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम बनिया मर जाओ तो दूसरों के लिए कुछ करने वाले। इसलिए मेरा। बोलो भारत देश किसका है? बस 5 मिनट देश के लिए देना शुरू करो, मैं भारत को क्या सकता हूं। अब थोड़ी सी और कर लूं, आप शायद हो जाओ। भगवान और ये धाम किसका है? नहीं कह दो महाराज आपका, बोलो, बोल के तो दिखाओ, फिर तो मैं बताता हूं मजा है। मेरा है। बस आज से हर राघवगढ़ वाला एक ही व्यक्ति सोचेगा, 5 मिनट सोचेगा, मैं धाम के लिए क्या कर सकता हूं, मैं धाम में क्या कर सकता हूं। कोई अच्छा बुरा कार्य नहीं। महाराज धाम में हम धमाल चौकड़ी कर सकते हैं धाम में हम हंगामा खड़ा कर सकते हैं, धाम को हम कसाई का घर बना सकते हैं। धाम के निमित्त से हम ऐसे लड़ेंगे कि सांप और नौला भी फीका पड़ जाएगा। कसाई धाम को निमित्त बनाकर हम लड़ेंगे, मंदिरों को निमित्त बनाकर। बड़ा मंदिर बहुत अच्छा बन गया, ये भी बन गया। किसके मंदिर हैं दोनों? हैं? नहीं, महाराज कुछ तो करूंगा। अब आप पंचकलांग से आप बिहार करो, फिर देखता हूं महाराज। आप फिर देखो, यहां धमाल चौकड़ी नहीं मची तो हम राघवगढ़ वाले काहे के, एक दूसरे के सिर नहीं फोटे तो काहे के ये करोगे? क्योंकि आपने कहा है कुछ तो करो। आपने क्या कहा? आपने क्या किया है? इनको पाकर के कसाई की, राजद्वेष किया है, परिणाम बिगाड़े हैं, पदों के लिए लड़ोगे। बंधुओं, मत करना रे गलती, मत करना, क्योंकि तुमने मुझे नमोस्तु किया है, तुमने मुझे मेरा कहा है, तो मैंने भी राघवगढ़ को मेरा कहा है।
तो मेरा कहना है 5 मिनट आप अच्छा सोचना, मैं धाम के लिए क्या कर सकता हूं, धाम में मैं अच्छा कार्य क्या कर सकता हूं। ये 2 चीजें 24 घंटे, 5 मिनट सोचना, 24 घंटे में मैं धाम में जाके क्या अच्छा कार्य कर सकता हूं, 24 घंटे में धाम के लिए मैं क्या कर सकता हूं। संभवनाथ भगवान के लिए, संभवनाथ ही ना, संभवनाथ भगवान के लिए, बड़े मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान, इनके लिए मैं क्या कर सकता हूं। अब एक और बता दो, हम कोई तुम्हारे हों तो, नहीं 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 ऐसे तो बोलो रे रागड़ वाले, हम कोई हैं तुम्हारे के नहीं, हम सभी महाराज। बताओ कौन है? आप मेरा शब्द लगा के बोलो, आप मत लगाओ, मेरा शब्द लगा के बोलो, बोलो जोर से बोलना थोड़ा भाई, इनके बाद थोड़ा टेप कर लेना। टेप हो रही है क्या है? फिर से बोलना है, पहले ऊपर वाले बोलो, तुम्हारे कौन है, हम कोई हैं, बोलो मेरा लगा के बोलो। इधर वाले बोलो, इधर वाले बोलो। बेटा टेप हो गई है। बस बस इतना ही है। महानुभाव मेरा गुरु है, मेरा महाराज है। बस एक ही बात सोचना, मेरी जिंदगी, मेरा मन, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा तन, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ मेरे गुरु के काम कितना आ सकता है। 5 मिनट देना है, बस ज्यादा नहीं। 5 मिनट ये सोचना है कि मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी हूं, मैं अपने महाराज के काम कितना आ सकता हूं, क्योंकि ये महाराज मेरे उपकारी हैं, इन्होंने उपकार किया है। शेर बनने के बाद भक्षण करने का भाव मत करना, बल्कि नम्र बन जाना कि ये वो महाराज हैं जिन्होंने चूहे से, बोलो आगे, शेर बनाया है। शेर बन करके भी उनके चरणों में नम्रीभूत बने रहना, यह उपलब्धि है। शेर बन करके खाने का भाव मत करना, अब तो नहीं तो पुनः मुझको भव, देर नहीं लगना। जैन पर्याय, जैन कुल में जन्म लेकर ऐसी दुर्गति में पड़ोगे कि भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए सामान्य सत्तावलोकन, त्रियक सामान्य की बात मैंने कही, कुछ अपना मन, अभी तो मात मन पे ही बोल पाया, मात अकेले मन पे बोला है कि इस मन से सोचना है कि मैं दूसरों के काम कितना आ सकता। यदि जीव राशि से हो कि ये जीव मेरे हैं, तो जीव को देख लो, चींटी के लिए ले लो, गायों के लिए ले लो, पशु के लिए ले लो, कीड़े मकोड़ों के लिए, क्योंकि मैं भी जीव हूं और ये भी जीव है, मेरी जाति एक है। मैं भी जीव हूं और ये भी, मेरी जाति एक है। महासत्ता त्रियक सामान, मेरी जाति एक है। मैं चींटी के लिए क्या कर सकता हूं, मैं चींटी के किस काम आ सकता हूं। पेड़ में भी जीव है, बस परोपकार नहीं करना, पराया मान के नहीं करना, ये मेरी जाति का जीव है, इस पेड़ के लिए मैं क्या कर सकता हूं। बस इतना सा सोचना आप चालू कर दो, आपका मन इतना पावन होगा, इतना पावन होगा, एक दिन बिना मन के भी तुम्हारी हर क्रिया सहज होगी। पूज्यवर कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा है, केवली भगवान की बिना इच्छा पूर्वक सारी क्रियाएं यदवा तदवा नहीं होती। कैसे हो गई उनकी? मन है नहीं, इंद्रियां है नहीं, आंखों से देखते नहीं, कोई जीव नहीं मरता, उनकी क्रियाएं यदवा तदवा नहीं होती, वो मन है नहीं, मन शांत हो गया। बिना मन के वो जो कहें वो सही है, वो कभी उपयोग लगाते नहीं बोलने में, कोई उपयोग नहीं लगाते, बुद्धिपूर्वक नहीं बोलते, फिर भी जो बोलते वो सब सही है। वे क्रियाएं बुद्धिपूर्वक नहीं करते, लेकिन जहां जो क्रिया होना चाहिए वो ऐसा कैसे हो गया? मात्र इसका परिणाम है उन्होंने अपने मन से अपने संबंध में ही नहीं सोचा, दुनिया के संबंध में सोचा। आज वो मन रहित होकर के भी सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं।
आज प्रभु तीर्थंकर जो कुछ भी उनको मिला, जन्म हुआ, अवध ज्ञान मिला, लो उन्होंने जनता के सुख के लिए अपनी रोटी नहीं कमाई। ऋषभ देव को अपनी रोटी कमाने की जरूरत नहीं थी, उनको स्वर्ग से आता था, अपने लिए नहीं। उनके पास जो कला थी, उनके पास जो बुद्धि थी, जो ज्ञान था, उन्हें जगत के कल्याण के लिए उस ज्ञान को लगा दिया और षट कर्म का उपदेश दे दिया। जगत के लिए, अपने लिए नहीं। उन्होंने खेती करना सिखाया, सब कुछ सीखा, अपने लिए नहीं, जगत के लिए। आज उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसके पीछे स्वयं कल्याण के साथ पर कल्याण छुपा है। आज इतनी अभी जो आप लोगों ने श्रीफल चढ़ाया, क्योंकि अब आप लोग जो मांगोगे वो मिलेगा। दो चीजें होती थी, एक पिता देता है और एक बेटा लेता है। तो कभी कभी पिता देता है, लेकिन बेटे में कुछ कमी आ जाए तो फिर बाप देता नहीं है, बेटे को रहना पड़ता है, मांगना पड़ता है, पापा। और कभी कभी अच्छे बेटे होते हैं, बेटा मांगता नहीं है, उसके पहले ही पापा दे देता है। तो अब 24 का शिलान्यास, मेरा भाव है कि हर व्यक्ति को आज ये सोचना है, राघवगढ़ में रहने वाला, राघवगढ़ से जुड़ने वाला, कि मैं राघवगढ़ के लिए क्या कर, धाम के लिए क्या कर सकता हूं, धाम में क्या कर सकता हूं। सबसे बढ़िया 24 के पास 7 नाम शेष हैं, इनमें अपना नाम लिखाओ और कल 24 लोग अपने अपने मंदिर का शिलान्यास कहें और कहें संभवनाथ से, भगवान मैंने धन अपने लिए नहीं कमाया था, मैं धन तेरे लिए भी कमाऊंगा। 5 साल में मैं तेरे लिए धन कमाऊंगा, क्योंकि मुझे भाग्य है कि मेरा धन मात पापों के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं प्रभु, कुछ धन मैं तेरे लिए कमाऊंगा, कुछ धर्म में 24 के लिए कमाऊंगा, कुछ धर्म में पंचकल्याण के लिए कमाऊंगा, कुछ धर्म में परोपकार के लिए कमाऊंगा। यदि ये तुमने कर दिया तो इतना धन बरसेगा कि तुम जन्म नहीं लोगे, उसके पहले ही 6 महीने से आपके माँ बाप के आंगन में रत्न बरसेंगे। ऐसे ही नहीं रत्न बरसे थे 6 महीने तक। पूर्व भाव में इनका एक संकल्प था कि मैं जो धन कमाऊंगा वो सारा धन मैं अपने उपयोग में नहीं लूंगा, अपने लिए नहीं कमाऊंगा, धर्म और धर्मात्मा के लिए कमाऊंगा, जगत के लिए कमाऊंगा। वो पन्न पकड़ के आया कि अभी जन्म भी नहीं हुआ और 6 महीने प्रतिदिन 10.5 करोड़ रत्न बरसते हैं उस आंगन में जहां तीर्थंकर का गर्भावतरण होता है, 6 महीने पहले से। क्योंकि इन्होंने धन जगत के लिए कमाया था, आज आकाश से रत्न बरस रहे हैं। हर चीज में यही लगा लेना उनका, जो उन्होंने किया। आप भी ये विचार करें कि नहीं, राघवगढ़ में जन्म हुआ है और यहां 24 बन रही है, हमारे द्वारा ना बने, मेरे द्वारा मंदिर नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। गर्व से संभवनाथ से कहो, भगवान मैंने राघवगढ़ में देकर मात पाप ही नहीं कमाया है, मैंने राघवगढ़ में रह करके मात रोटी कपड़ा मकान नहीं कमाए, सारी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान में ही नहीं निकल गया है, मैंने यहां पर जिनेन्द्र देव का मंदिर भी बनाया है। जब मर करके ऊपर जाओगे तो पूछा जाएगा, यही अभी तो बताया जा रहा है, वहां पूछा जाएगा तुम राघवगढ़ के हो? बोले हाँ। तुमने क्या किया जिंदगी में? धन कमाया? कमाया। किसके लिए कमाया? अपने लिए। अपने लिए उठा करके फेंक देगा कर्म, किसको पटक दो दुर्गतियों में। और जब गर्व से कहोगे नहीं साहब मैंने कुछ धर्म के लिए कमाया है धन, क्या प्रमाण है? आप देखिए धाम में 24 मंदिर हमारा एक है। राजेश बाबू कहेंगे हमारा संभवनाथ का बड़ा मंदिर है, तुम बड़े नहीं, छोटा सा मंदिर था, 24 मंदिर देखिए, वह मंदिर मेरा बनाया है, मैंने के लिए बनाया है भगवान। उसी समय कर्म कहेगा तूने धर्म के लिए कमाया है, जा अब तुझे मैं अक्षय निधि देता हूं कि तू कितना भी खर्च कर लेना, तेरा खजाना कभी खाली
क्योंकि तुमने धर्म के लिए कमाया है, ऐसा सब चीजों